देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आज़ादी को 77 साल हो गए हैं। 77 बिल्कुल हो गया सर। क्या हमारे राजनेताओं ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो अपने बच्चों के लिए कैसा भारत बनाना चाहते हैं? नहीं सोचा। आपने सरदार भगत सिंह का नाम सुना है, जो फांसी पे चढ़े थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो बच्चा 24 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया। उसकी डायरी आप पढ़िए, उसकी डायरी अवेलेबल है पब्लिकली। उस व्यक्ति ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि उसके सपनों का भारत कैसा होगा। हमारे राजनेताओं के सपनों का भारत क्या था कि अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून आप पे थोप के रखें। आप जिस कंडक्ट रूल के तहत नौकरी किए हैं, वो कंडक्ट रूल किसने बनाए थे? सब उनके अंग्रेजों के बनाए हुए। और अंग्रेजों की क्या मानसिकता थी कि भारतीयों को, गुलामों को दबा के ऐसा कानून में पलट के रखें कि वो सांस ना ले पाएं और हुक्मों के गुलाम बने रहें। सही बात है। आज जो कंडक्ट रूल है, वो कंडक्ट रूल क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। आप ये बताइए, हमने आपकी एसीआर लिखी है। एसीआर हम लिख रहे हैं और हमारे जेहन में आपका चेहरा नहीं आ रहा है, हम आपकी क्या एसीआर लिखेंगे? सही बात है सर, बिल्कुल। और आपसे कोई गलती हो गई तो वो मेरे जेहन में रह गई, तो हमने आपकी एसीआर को स्पॉइल कर दिया। आपकी एसीआर कोई अधिकारी या नेता क्यों लिखे? तो आप कहेंगे कि फिर कौन लिखेगा? भाई, किसी ना किसी को तो आकलन करना ही होगा। तो यदि हमारी एसीआर हमारे अधिकारी और या राजनेता नहीं लिखेंगे तो लिखेगा कौन? पब्लिक तो सीधे लिख नहीं सकती है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि हर शासकीय कर्मचारी का जो वेतन है वो उसे काम करने पर मिलेगा और दिन में 10 बार मिलेगा। तो आपने दिन में 10 काम किए तो आपको 10 बार रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। 10 बार, एक बार नहीं, 10 बार। चाहे वो 500 रुपये की हो या 1000 रुपये की हो, जितने की भी हो, लेकिन आपके काम के अनुरूप जो है, आपको जैसे ही आपने काम कंप्लीट किया आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गई। उस रेवेन्यू स्ट्रीम का उसी समय आपके काम का आकलन हो गया। जो जितनी भी हमें फीडबैक लेना है, पब्लिक से लेना है, जिसका काम किया है, इससे उससे जो भी फीडबैक है उसी समय ले लिया गया और उससे परफॉर्मेंस इंडेक्स बना के उसी को एसीआर बना दिया जाए। उससे अच्छी एसीआर हो सकती है क्या? अभी आप, चाहे मैं ही आपको बॉस क्यों ना हूं, आप मेरी चमचागिरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा बेबस हैं। कम से कम आप मेरी गलत कार्यों की भर्त्सना करने की स्वतंत्रता तो नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब हमारे घटिया काम, निंदनीय काम, जिनकी निंदा होना चाहिए, कम से कम निंदा करने का साहस तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सर। ये अपने खान साहब हैं और दुर्गा जी का हम दोनों चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। खान साहब, ये बताइए आप मुझे, हम लोग जाति धर्म के आधार पर वोट बन के लड़ते रहेंगे या अपने बच्चों को अच्छा भारत देंगे? सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो तो इसी फेवर में है। 7-6 में आया हूँ, जब से मैं मंदिर जुड़ा हुआ हूँ जी, स्टार्टिंग से ही, और अभी तक जुड़ा हुआ। देखिए, मैं मंदिर और मस्जिद की, इधर आइए, पास में आइए। और उसके जो अजय सिंह जी हैं, वो मेरे जो बैंक में थे, अंग्रेजी में कैसे थे, तो हम लोग का बहुत पुराना संबंध है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सभी लोग अच्छे हैं, हमें अच्छे नहीं बना रहने दिया जा रहा है। और मेरे बच्चे भी वैसे ही, अभी बच्चा तिरुपति जाके आया, अभी खाटू श्याम के दर्शन करने गया कार लेके, तो मैंने बच्चों को। अच्छा, पूरा नाम फिर से बताइए आप। हाँ। अपन लोगों के जो बच्चे हैं, बच्चों को भी, बच्चों को कैसे संस्कार मिलना चाहिए? चाहे आपके बच्चे हो, हमारे बच्चे हो, कहीं आप उसमें झगड़ा करें या आप उसमें अपन मिलते रहें। अच्छा आएंगे तो आपको पैर छूते नहीं छूते। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, पैर छूना ना छूना, अंदर से भावना ना होते हुए भी पैर छूना, और हम कह रहे हैं कि बेटा नमस्कार कर लो, बेटे पैर छू लो, और वो कह रहा नहीं मैं नहीं छूऊंगा। नहीं, देखिए,
मैं आपके सामने आऊंगा और मैं आपका नमस्ते करूंगा और आप रिजल्ट देख लीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। देखिए एक मिनट चाबी देंगे क्या? वो काहे गाड़ी उससे गाड़ी निकलवा दो, धोने के लिए खड़ी है भाई में बहुत देर से। खड़ी रहने दीजिए उसको, मेरी गाड़ी बाहर निकालना है। तो अंदर से धो लेना, क्या दिक्कत है। हाँ तो इसीलिए मेरी गाड़ी अंदर है, उसको निकलवाना है कि वो आप हैं सर्विस में? नहीं नहीं, मैं सर्विस में नहीं हूँ अच्छा और मैं 4 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। अच्छा अभी मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अच्छा अच्छा और मैंने ये देश बदलने का ठेका लेके रखा है। अच्छा, तो हम आपके साथ रहेंगे। और मेरा ये कहना है हाँ, कि हम इन राजनेताओं को बेबस कर पाएंगे। देखिए एक चीज़ हम और आपको समझना पड़ेगी सही बात है, सही बात है। कि पूरा दोष इन राजनेताओं का है, वो तो इसमें कोई नंबर 1। नंबर 2, ये किन लोगों को हम सब जो अपन मोटे अपन चल कैसे रहे उनको बदलने के लिए, हम कैसे अभी 2 मिनट में समझाते हैं। पहले राजनेता कैसे हैं उस पर बात कर लो, 2 मिनट 1 मिनट लगाएंगे। देखिए क्या आपको ये अच्छे व्यक्तियों को आपका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं क्या? नहीं दे ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, छोटी सांप्रदायिक सोच के आधार पर, छोटी राजनीतिक सोच के आधार पर सही है सर। उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहुबली हैं, धनबली हैं, अपराधी हैं, जो जनता में भय कारित करके धन बांटकर वोट कबाड़ सकते हैं। ऐसे घटिया लोगों को ये टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उसकी प्राथमिकता है कि वैसी आदमी चाहिए। 1 मिनट, तो वो उनकी प्राथमिकता हो गई नंबर 1। फिर ये प्राथमिकता वाले लोग हम गरीबों को दारू बांटते हैं, मुर्गा बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, हमारे वोट को खरीदते हैं और हमारे वोट से जीतने के बाद हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टी भिप से बंधे हुए इतने मजबूर प्राणी हैं कि आपको कुर्ते में बड़े चौड़ी छाती के दिखते हो, वो सिकड़ी हुई छाती के एकदम घटिया लोग हैं जिनके मुंह में जबान नहीं है। वो अपने पार्टी हाईकमान से हटके एक लाइन बोलने की औकात नहीं रखते। बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है जो खान साहब कह रहे हैं, ये तो इनकी प्राथमिकता है, इसी तरीके से ये सत्ता में स्थापित होंगे। हमारा क्या है? हमारा अपना जीवन और हमारे बच्चों का जीवन कैसा है? ये हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखेंगे, गुलामों के ही कंडक्ट रूल थोप के रखेंगे। नहीं होना चाहिए। आप जो है व्हिम्सिकल अच्छे व्यक्तियों की एसीआर खराब होगी, घटिया लोग जो करप्शन करके आपको जो ना भ्रष्टाचार के भागीदार बनेंगे उनको आप अच्छे एसीआर देंगे। आप भ्रष्ट और बदमाशों को अच्छे पदों पर बिठाएंगे। अब सब जब से रिमोट कंट्रोल से जब मैसेज आएगा, आज तो सुपर पावर पे सुपर अथॉरिटी उन्हीं के आदि बैठ रहे हैं, वो वही करेंगे जो वहाँ डायरेक्ट से मिलेगा। आप कितनी अच्छा कर लीजिए, कितनी बढ़िया कर लीजिए। खान साहब मैं एकदम उल्टी बात कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो तो ऐसा करेंगे, मैंने ऐसा लेकिन कहा है। हमें हमारा क्या? अल्टीमेटली हमारी स्थिति तो वो तरबूज जैसी है, खरबूज जैसी है। सही। चाकू उस पे गिरे या वो चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज और खरबूज को ही है। अब ये सोसाइटी का मैं 2012 में चेयरमैन बना था चलो जी। पूरे मैंने कंक्रीट रोड, पूरे जो गेट वगैरह लगाए, LED लाइटें लगवाई, अभी बच्चों के लिए एक पार्क बनाया, बड़े भी उसमें घूमेंगे सभी। बाउंड्री वाल, पहले आपने देखा है कि शादी के समय कितने यहाँ आवागमन था, मतलब सब असामाजिक तत्व यहीं कॉलोनी से गुजरते थे साहब। मैंने बाउंड्री वाल पूरी बनवाई, कलेक्टर कमिश्नर किसी की बात नहीं मानी। मैंने कहा साहब फांसी पर लटका दो, वो मंजूर है मुझे, लेकिन मैं बाउंड्री वाल में से किसी को यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं दूंगा, वो मैं दिया भी नहीं था। मंदिर बनवाया, अब मंदिर में भी आजकल क्या बोलते हैं, हमने कहा चलो अपने कॉलोनी वालों को बाहर ना जाना पड़े। शनिदेव को लाया, शंकर भगवान को लाया, हनुमान जी को लाया, गणेश जी को लाया, दुर्गा जी को ले आया, मूर्तियों की स्थापना करवा दी साहब। और आप ताज्जुब करेंगे साहब, कॉलोनी में किसी से एक पैसा नहीं दिया। तो धन की व्यवस्था कैसे हुई? धन की पर जैसे आपके पास आए, हमने कहा साहब वो मूर्ति आना है, आपने मूर्ति के पैसे दिए या आपने मूर्ति भिजवा दी, हमने उसकी स्थापना करवा दी। वाह। मतलब लोगों को इतना मतलब वो है कि पुरोहित जी के पास अगर हम किसी उसके लिए बोले कोई काम करेंगे तो इनके पास किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा। और आज मेरी खूब शिकायतें कर रहे साहब लोग बात,
जो आपने बताया ना जी, ऐसे ही लोग शिकायतें कर रहे हैं। क्योंकि वो चाह रहे हैं बुरा कि नहीं बात। नहीं आप अध्यक्ष क्यों हैं, हाँ वो अध्यक्ष के पद पे बैठना चाहते हैं। बस कि हमको पैसा खाने को मिले। अब आपने देखा होगा 4 साल पहले 2019 में एक यहाँ झगड़ा हुआ था बड़ा भयंकर था, जिसमें लगभग 20,000 फोर्स आई थी सब्जी फार्म वालों से। वो क्या कर रहे थे, सोसाइटी की जो दुकानें थी वो जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मैंने कब्जा नहीं करने चाय में शक्कर लेते दिया हैं। और मैंने चाय में वहाँ 2 मंजिल की दुकानें बना चाय तो नहीं पीना? चाय में शक्कर। अभी मत अब सर पर लाइए। हाँ तो बात कर अपन रहे निकाल हैं। रहा है तो ले लीजिए, आप भी ले बना दीजिए। दुकानें बनाने के चाय बाद चल जाएगी। और दुकानें बनाने के बाद फिर उन्होंने दुकानों को तोड़ना शुरू किया। यही राजनेताओं ने दुकानें तोड़वाई, जो अभी आपने कहा ना कि जब वहाँ मंदिर की एक रत्ती भर जगह नहीं है, सोसाइटी की जगह है और सोसाइटी का पूरा भविष्य उन्हीं दुकानों पर निर्भर है, तो नहीं साहब मुझे झगड़ा किया, दुकानें तोड़ने आ गए, बलवा हो गया साहब। अब मैं थाने में गया, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। फिर मैंने ऊपर से फ़ोन कराया, फिर भी नहीं। यही था, बोले तुम्हें सपना आता है कि सुबह झगड़ा होगा? मैंने कहा साहब सपना तो नहीं आता है, चलो आप दूसरे वे में ले लो, लेकिन हो सकता है तो मेरा आवेदन तो ले लो आप। लेकिन साहब नहीं, और सुबह 9 बजे से दुकानें आप ये बताइए, क्या थानेदार को आवेदन लेने ना लेने की स्वतंत्रता है क्या? नहीं है साहब, तो लेना फिर- चाहिए। तो फिर हम किस युग में जी रहे हैं? आप आप ये बताइए, आज ये स्थिति है, आज की जो स्थिति है कि 100 में से 90 लोगों को थाने से भगा दिया जाता है, हाँ बिल्कुल आपने और जो 10 लोग होते हैं वो कोई ना कोई प्रभाव लाते हैं, हाँ सर, राइट? और 90 और 100 लोग और ऐसे आते हैं हाँ सर, जो कि धन का उपयोग करते हुए, राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा के आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाते हैं बढ़ते। अब मेरे ऊपर और आप ये देखिए, जहां एक व्यक्ति की गलती होती है हाँ सर, वहां पर 8-8, 10-10 लोगों के फर्जी नाम लिखा देते हैं, जो वहां होते भी नहीं है उनके भी नाम लिखा देते हैं वो कर देते हैं। और दबाव बनाकर आपको बरसों बरस प्रताड़ित करते हैं। हाँ सर। क्या हम इसी दुर्व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा, बात। अभी आपके नए 3 कानून आ गए हैं। हाँ सर। पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पुलिस में भी रहे हैं। नहीं पुलिस में नहीं, मैं तो उसमें टिकट चेकिंग में था सर। हाँ, मतलब आप हमारे साथ रेलवे में रहे हैं। पुरोहित जी, मेरा ये कहना है कि क्या नए कानून आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, क्या पुराने कानूनों की आत्मा बदली क्या? अभी क्या पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है क्या? नहीं, शिक्षक- क्या पुलिस पहले से बेहतर विवेचना कर रही है क्या? क्या पुलिस जल्दी चालान पेश कर रही है क्या? क्या कोर्ट में सुनवाई जल्दी हो जा रही है क्या? वही बेहतर है, वैसे ही पहले ही जैसा। तो हमने इन कानून की आत्मा क्यों नहीं बदली? सही है सर। अब सवाल ये है कि ये राजनेता अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, आप इनकी प्रायोरिटी में नहीं हैं। आप एक इनके इन प्रकार सत्ता में स्थापित रहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करके धन बनाना चाहते हैं और उस धन का जो है आगे वाले चुनाव में उपयोग करना चाहते हैं। और आप जो है इन लोगों की महिमा मंडन कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिन बिजुकों के ये होर्डिंग लगते हैं जिसमें 8-8, 10-10 बिजुकों के फोटो लगे रहते हैं, अधिकांश बिजुके हैं कि नहीं? बिल्कुल पूरे के पूरे। और उनमें से बहुत सारे सब असामाजिक तत्व असामाजिक गुंडे मवाली हैं। पूरे के पूरे सर। सभी राजनेता क्या इन असामाजिक तत्वों से, गुंडे मवालियों से नहीं घिरे हुए हैं? हाँ सर, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, घिरे हुए हैं ना? बिल्कुल। ये इनको जो है ना, उसी को जो है ये मंच पे बिठा रहे हैं और जिस पुलिस को पकड़ के इन्हें जेल में भेजना चाहिए वो पुलिस उल्टा इनको सलूट करने के लिए बेबस है। सही है सर, है कि नहीं है? बिल्कुल सही। और विडंबना तो यहाँ तक आगे बढ़ गई है कि वो पुलिस वाला जिसे उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, वो उनके घर जाके उनसे निवेदन कर रहा है कि भैया मेरी पोस्टिंग करा दो। हाँ, बिल्कुल सही बात। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी। अब सवाल उठता है, ये तो हो गई राजनेताओं का चरित्र। हाँ, आप इनके चरित्र का गायन करेंगे या अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? अच्छा बात। पुरोहित जी, कोशिश करेंगे। मैं आपको 9 दिन में वो चमत्कार करके दिखा सकता हूं जो इन राजनेताओं ने 77 सालों में नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है सर। इस चमत्कार में ना आपको धन देना है,
ना आपको जुलूस निकालना है, ना आपको धरना देना है, ना आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है, ना रोड रोको करना है, ना रेल रोको करना है। और सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों को जोड़कर, अपने रिश्तेदारों को जोड़कर, अपने मित्रों को जोड़कर, अपने पड़ोसियों को जोड़कर, जिन संगठनों से जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़कर यदि हम 9 दिन का सरल उपाय कर लेते हैं तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। 100 करोड़। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर मैथिली शरण गुप्त का वीडियो चलेगा कि साहब ये 21 लक्ष्यों के साथ और 5 मौलिक अधिकार, और वो 21 लक्ष्य क्या है? बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, झूठी FIR दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे, 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य संग्रहित हो पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। आज जो आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा और जजेज की, पुलिस की, वकीलों की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की संख्या बाधा नहीं बनेगी। सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से धन की वर्षा होगी। जितना धन हम बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से अर्थदंड के रूप में वसूल होगा। तो आज जो अपराध एक इंसेंटिव बन गया है, आज अपराध सबसे सरल तरीका है धन अर्जन करने का, और यदि हम बड़े अपराधी हो जाएं तो और भी आसान है, फिर तो रिस्क भी जीरो है। आप जैसे अज्यूम करिए, मान लो मैं एक बड़ा गुंडा बन गया और बड़ा गुंडा बन के मैंने पुरोहित जी को फ़ोन किया, पुरोहित जी एक खोखा पहुंचा दीजिए। अब पुरोहित जी के पास नहीं, पुरोहित जी के पास तो है नहीं, तो पुरोहित जी क्या करेंगे? अपना घर भेज देंगे। इतना भय हो सकता है मेरा। यदि मैं सही गुंडा हूं तो मेरा इतना भय होगा। आप जो है अपने घर को औने पौने दाम पे बेच के हमारा एक खोखा पहुंचाएंगे। बताइए, मुझे कोई रिस्क हुई क्या? ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जो इतना पैसा दे सकती है? और हम भय कारित करके सम्मान भी पा रहे हैं। चाहे डर के ही कोई हमारे जो ना पैर दबा रहा हो, वो हमारे पैर दबाने के लिए विवश है, और अकेला बाहर नहीं है, जेल में भी हमारे पैर दब रहे हैं। हम केवल अपना जो है आपराधिक साम्राज्य जेल के बाहर नहीं चला रहे हैं, जेल के अंदर भी उतने ही निपुणता के साथ चला रहे हैं, और बल्कि और अच्छे ढंग से चला रहे हैं, क्योंकि फिर हमारा नाम भी नहीं आ सकता है, हम तो अंदर हैं। बिल्कुल सही है। तो वो हम अंदर बैठ के जो अपराध कर रहे हैं उसमें हमारी सहभागिता भी नहीं हो रही है। सही है। अब पुरोहित जी, फिर से प्रश्न उठता है कि हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल साहब। तो ये बड़ी आसानी से मिल सकता है। आप लोग, खान साहब आप भी अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकालो, आप भी अपना फ़ोन बाहर निकालो और YouTube खोलो और उस पर लिखो क्राइम फ्री भारत। YouTube खोलिए। हमारे पे इस पे तो आगे आएगी ही नहीं सर। आपके इस पे नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपका एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है? नहीं है सर। तो आप जो है एक एंड्रॉयड फ़ोन आज ले लीजिए। वो मैं दूंगा साहब। क्यों? क्योंकि ये रास्ता टेक्नोलॉजी से होके गुजरता है। सही है सर। क्योंकि आप खान साहब आप खोलिए YouTube को, खोल के उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए। क्राइम फ्री इंडिया मत लिखना, क्राइम फ्री भारत। मिला है? नहीं, गूगल नहीं, YouTube पे। आजकल तो वो माइक्रोफोन भी होता है, आप मुंह से भी बोल सकते हैं। अरे मैं सब चलाता नहीं हूँ, मैं बस खाली फोन सुनता और रखता हूँ। अब आप इतना पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं तो इसका पूरा दोहन भी करिए। सही है। मैं ना सर, ये तो बच्चों को जो रिजेक्ट करते हैं वो मुझे दे लेता हूँ। हाँ। साहब मुझे जो सोसाइटी में इतना दबाने की कोशिश की, मेरे ऊपर तो करीब दुकानें टूटी, तो उसमें भूपेंद्र सिंह साहब के उनकी 3 पसली टूटी थी सर, जो हमारे CSP CSP थे जो। अच्छा, इज ए गुड ऑफिसर। कैसे? हाँ। यही टूटी थी साहब उनकी। तब जाके फिर फोर्स थोड़ा एक्शन में आई, और एक्शन में आके फिर उनकी अच्छी मरम्मत की, और फिर वो केस में सब फिर तैयार हुए साहब। और आज सोसाइटी सेफ है।
चलिए, जब तक ये क्राइम फ्री भारत खोज रहे हैं इतनी देर तो लगती नहीं है, तब तक है। ओपन नहीं मैडम, नो डाउन नो फाउंड। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये इस तरीके के ख्याल हमारे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं, उस चीज के आदी हो चुके हैं, वो चीज में उस परिप्रेक्ष्य पर रह एक व्यक्ति ने मुझसे एक जो है कहानी, एक कहानी मुझे सुनने को मिली, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहानी ये थी कि एक राजा बहुत अच्छा था। उसे लगता था कि उसकी प्रजा बहुत सीधी है और उसे हमेशा ये भय सताता था कि मैं तो अच्छा हूँ, अपनी प्रजा का ध्यान रखता हूँ, यदि कोई दुष्ट राजा आ गया तो इस प्रजा का क्या होगा। तो उसने कहा भाई, मरने के पहले हम अपनी प्रजा को सचेत करेंगे और उसको जागरूक कर देंगे, जिससे कोई घटिया आदमी भी राजा बनेगा तो भी उसका बुरा नहीं कर पाएगा। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए। उसने कहा कि एक कोई उल जलूल आदेश करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। कुछ समय बाद पब्लिक को महसूस होगा कि ये तो क्या घटिया काम कर रहे हैं हमारे राजा, तो विद्रोह हो जाएगा, तो बस जगाने का काम हमारा हो गया, हम जगाना ही तो चाहते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया कि जो भी राजमहल के सामने से गुजरेगा, जो पुलिया है, उस पुलिया को क्रॉस करने के पहले उसे 5 जूते लगाए जाएंगे। अब ऐसा उल्लूल आदेश है कि नहीं है, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, बिना मतलब में जूते लगा रहे आप, राइट। 1 महीने के बाद विद्रोह हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं प्रजा को सीधे सुनूंगा, तो आप एक काम करो, जो विद्रोह हो रहा है उन सबको आम सभागार में ले जाओ और मैं खुद उनको सुनूंगा। सब लोग इकट्ठा करके सभागार में ले जाया गया। राजा ने कहा कि आप लोग बहुत आंदोलित हैं, निश्चित तौर पे आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो आप सभागार से निकलने के पहले ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सुनना चाहता हूं कि आपके ग्रेवेंस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उनमें से जो नेता टाइप का था वो खड़ा हुआ, बोला, हुजूर, जो आप जूता लगवा रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हुजूर ने ध्यान ही नहीं दिया, इतने सारे लोग निकलते हैं, वहाँ जूते लगाने वाले केवल 2 हैं, तो हमें जूते लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो हुजूर से निवेदन है कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। आज आप हर रिक्वेस्ट में जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हो। पुलिस वाले जूते लगा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और आप रोज शिकायत कर, रोज कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे भी एक थाना खोल दें। इस कहानी से आप सहमत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सहमत है साहब। कुल मिला के हम तो एक ही चीज़ जानते हैं साहब कि आज हम जो थोड़ा सा हमें माहौल हमने अपना क्रिएट और अच्छा कर लिया है, लेकिन वो हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो हमें मरने के पहले कम से कम हम ज़्यादा नहीं 0.1% तो उनके फेवर में अच्छा माहौल करते जाएं। यदि हम ये कह रहे हैं कि आप 9 दिन में 10वें दिन ये चमत्कार कर पाएंगे और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, राइट, केवल अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है। और यदि आप ये जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, देखो मैं इसको समझाता हूँ। यदि आज हमने जोड़ना चालू किया, अभी आप लोग 3 लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि आप 9 लोग हैं, तो 9 आप हुए और 1 मैं, 10 हो गए कि नहीं हो गए? 10 लोगों ने संकल्प लिया कि हमें अच्छे भारत के लिए अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और संकल्प के साथ जोड़ना है, शपथ के साथ जोड़ना है। और अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? 21 महालक्ष्य, जिसमें आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा, और 5 मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। और वो मौलिक अधिकार क्या है? रोजगार का मौलिक अधिकार। तो आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा और उसके लिए आपके कंसल्टेशन में आपकी शिक्षा और हुनर के आधार पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी, आपको उसमें सिद्धस्त बनाया जाएगा और आपको टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी। अब बताइए, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए धन की आवश्यकता है कि आपको मौलिक अधिकार भी दे रहे हैं और धन का निर्माण भी हो रहा है? इसी तरीके से जब हम
मौलिक अधिकार आपको स्वास्थ्य का देंगे तो आपका हर व्यक्ति का, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। उसको अकेला जो है ना, ये बीपी ईपी अकेला नहीं, आपका वात पित्त कफ का भी मेजरमेंट होगा। आपको बीमार होने के पहले आपका इलाज हो जाएगा। आपको आपके भोजन में ही जो अभी गड़बड़ियां हैं वो दूर करते हुए आपको जो आप भोजन करेंगे उससे अब कैंसर नहीं होगा। आज का जो भोजन कर रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो आप भोजन भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी और समृद्धि भी मिलेगी। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक ही काम करना है, ये प्रण करना है कि हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ऐसा भारत चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, केवल संकल्प और शपथ लेके किसको जोड़ना है? अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और किसको? जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े लोगों से। जहां आप जाते हैं वो काम करने के बाद 10 मिनट इस कॉन्सेप्ट को भी उनको समझाइए मत। जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको चालू कर दीजिए कि 10 मिनट इस वीडियो को सुनेंगे, बस सही बात है। तो वो वीडियो अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा। आपने नए जुड़े हैं तो क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आप यदि समझाएंगे तो आपके समझाने में वो तर्क नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। यदि आप कहें कि हम ऐसा कर देंगे तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन यदि मैथिली शरण गुप्त कहेंगे और पूरे औचित्य के साथ कहेंगे तो आप मानेंगे। और इसलिए और मानेंगे कि हाँ ये तो हमने इनको देखा है काम करते हुए, इनका एक अपना तरीका था काम करने का। हाँ, नाम बहुत नाम सुना था, पर फेल भी रहे हैं। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कितने डरे हुए हैं। अब बताइए, खान साहब को ये डर लग रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं मांग सकते, तो हम अपने ही देश में जी रहे हैं क्या? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या हम गुलाम हैं? हमने कैसा भारत पैदा कर लिया? बदतर मानता हूं मैं तो इस समय की स्थिति इसलिए नहीं, लेकिन गुलाम से बदतर स्थिति मानता हूं। गुलाम तो भारत बहुत वो है, क्योंकि जो डेली लाइफ फेस कर रहा है ना वो हम ही जानते हैं। बच्चों को तो इतना वही अपन क्या स्ट्रगल से ऊपर आए तो अपन जानते हैं कि कैसे स्ट्रगल किया, बच्चों को कहाँ दिया। बच्चों तो वो चीज़ देखी नहीं, वो जानते ही नहीं कि क्या होता है। उन्होंने जो बोला बाप मुआवजा करके हाथों हाथ दे दिया। अब जरा सा वेरिफिकेशन प्लस वेरिफिकेशन तो आदमी के सिर से पसीना रेडी में आ जाता, नहीं करा पाता। सर एक सज्जन आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जो मैं देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ हमें बुज़दिल ना बना दे। कुछ तो आदमी यही करता है, कुछ लेकिन नहीं। ऐसा आता है आदमी को अपना भूल जाता है कि जमीर क्या है, क्योंकि इसमें मैथिली शरण तो गुप्त आपकी रेपुटेशन, आपका ओहदा और आपके पद का बहुत अलग है। और उससे जो नीचे जो लोग हैं, 4 गुना नीचे हैं, उनके लेवल से आप जब सोचेंगे तो आप नहीं, हमें किसी के लेवल पर नहीं सोचना है। देखिए तब आपका नजरिया खान साहब एक मिनट देखिए, ना तो एक मिनट हम ये कह रहे हैं कि ना तो हमें आपकी नज़र से जीना है, ना पुरोहित साहब की नज़र से जीना है, ना ही अपनी नज़र से जीना है। अगर आप तो आप जुडिशरी के खिलाफ दिख लीजिए। आज आप कितने केस कर दीजिए, गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन इतनी मुश्किल से आते या तो आती ही नहीं। तो साहब वही तो कह रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप बता रहे साहब। अच्छा खान साहब, मुझे दूसरी बात बताइए, यदि हम आपको एक मिनट नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया। यदि मैं ये कहूँ कि ना तो मैं एक सेकंड खान साहब एक मिनट सोचिए, सुनिए। यदि मैं आपको आपका सोचना बदलने के लिए कहूँ, आपका चिंतन भी नहीं बदल रहा हूँ, आपके क्रियाकलाप भी नहीं बदल रहा हूँ, और आपको कह रहा हूँ कि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, ऐसा सतयुगी भारत मिलेगा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ कि आपके प्रयास बहुत प्रशंसनीय है और मैं उसकी सराहना करूँ कि आपने सोचा भी कम से कम। तो वो तो खुद ही नहीं, लेकिन जो आपसे अपेक्षा है कि आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें, उसको अच्छे से स्टडी करूंगा, देखूंगा और जो कॉमेडी करूँ, कोई भी करूंगा लोग बने। मैं तो खुद चाह रहा हूं नहीं आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये मॉडल ये कह रहा है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। चलिए मैं